क्या बिहार में मदरसों में तालीम के नाम पर बच्चों को कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा? क्या हिंदुस्तानी मदरसे में पाकिस्तानी एजेंडा चल रहा? ये सवाल इसलिए क्योंकि बाल संरक्षण आयोग के प्रमुख प्रियांक कानूनगो ने बिहार में मदरसों को लेकर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। प्रियांक कानूनगो का आरोप है कि बिहार के सरकारी फंडिंग वाले मदरसों में कट्टरपंथ की ट्रेनिंग दी जा रही। किताबों में गैर इस्लामिक को काफिर बताया गया। मदरसों के सिलेबस में पाकिस्तान से छपी किताबें पढ़ाई जा रही। कट्टरपंथी सिलेबस को यूनिसेफ बिहार मदरसा बोर्ड की हरी झंडी है। दान और सरकारी ग्रांट के पैसों का ये दुरुपयोग है। कट्टरपंथी तुष्टीकरण बचाव के लिए मदरसों में मजलूम हिंदू बच्चों का दाखिला कराने का खेल भी खेला जा रहा है। हीन भावना इससे पनपेगी और बच्चों के अंदर जो भी हीन भावना प्रसारित करेगा वो व्यक्ति खासतौर पे जिसके ऊपर उसका एक्चुअल कंट्रोल है वो धारा 75 के अंदर जेजे एक्ट की अपराधी होगा। इसको रोकना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सारा का सारा काम जो है सरकार की फंडिंग के माध्यम से हो रहा है। सरकार की फंडिंग से एक सेकुलर देश में इस तरह का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना जो एक पर्टिकुलर धर्म के प्रति नफरत पैदा करे वो गलत है, वो बंद होना चाहिए। इन आरोपों के साथ तालीम उल इस्लाम नाम की एक किताब को लेकर सवाल खड़े किए गए। आरोप है कि किताब में गैर हिंदुओं को काफिर बताया जा रहा। अब मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ कि जो सिलेबस वहाँ पढ़ाया जा रहा है, ये देखिए, ये वेबसाइट बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की है। इसमें ये तालीम उल इस्लाम उर्दू बाय शेख मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब की जो किताब है वो ये है। अब आप इस किताब की इस लिंक को ही प्रेस करते हैं तब ये किताब जो है खुलती है। अब ये किताब देखिए, ये पाकिस्तान में छपी हुई तालीमुल इस्लाम किताब है। जो अंदर कंटेंट है उसकी तरफ मैं बताना चाहूंगा। इसमें अब आप खुद देख सकते हैं, who do we call those who do not believe in Allah? They are all called kafirs. मदरसों के किताबों में छपे ये खुद सवाल उठा रहे कि क्या बिहार में कट्टरपंथी ताकतें हिंदू विरोधी एजेंडा चला रही। मदरसों के साथ साथ प्रियंक कानूनगो ने यूनिसेफ की भूमिका पर भी सवाल उठा दिए। गरीब बच्चों की, मजबूर बच्चों की, वल्नरेबल बच्चों की भलाई के नाम पे जो पैसा दुनिया भर में इकट्ठा किया जाता है, उस पैसे से इस तरीके का रेडिकल सिलेबस तैयार करना यूनिसेफ को शोभा नहीं देता। मैं तो ये कहूंगा कि यूनाइटेड नेशंस को इस पूरी गतिविधि की जांच भी करनी चाहिए। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के आरोपों पर टाइम्स नाउ भारत की टीम ने पटना में मौजूद मदरसे में हकीकत जानने की कोशिश की। जिस काफिर शब्द को लेकर बवाल मचा है उस पर मदरसे के प्रिंसिपल और शिक्षकों की दलील क्या है, आप खुद सुनिए। ये समझ का फेर है और इसके जरिए बिला वजह के लिए विवाद पैदा किया जा रहा है। और जो बात उन्होंने कही है काफिर के लफ्ज़ को, तो अरबी वर्ड काफिर है जिसके माना इनकार करने वाला है। कोई भी शख्स अगर किसी चीज़ का इनकार करता है, अगर हम अल्लाह का इनकार करते हैं, अगर हम ईश्वर का इनकार करते हैं, अगर हम गॉड्स का इनकार करते हैं, तो गोया कि हम इनकार करने वाले हैं, किनारे हट जाने वाले हैं, उसको अरबी में काफिर कहा जाता है। हमारे लिए वो किताब मसले राह नहीं है, ये जान लीजिए। हमारे लिए कुरान है और हदीस है, ये दो किताबें हैं। कुरान में भी इस चीज़ की कुरान में तस्करा है, लेकिन वहाँ किसान के लिए वर्ड यूज हुआ है। किसान के लिए, यह अरबी वर्ड है, किसान के लिए लफ्ज़ काफिर इस्तेमाल हुआ है। उसमें भी तो काफिर के लिए डेफिनेशन किया गया है। हाँ, तो चूंकि सच्चाई जो हकीकत है उसको किसान छिपा देता है, यानी बीज को जमीन के अंदर, इसलिए उसको लफ्ज़ काफिर कहा गया। तो इसका मतलब किसान को काफिर कहें तो बुरा माने। इसी तरह से कोई इंसान है जो एक ईश्वर है, एक ईश्वर के अलावा ज्यादा ईश्वर को मानता है, तो उसको कहा गया कि सच्चाई को छिपाने वाला, सच्चाई को न मानने वाला। बस मतलब यही है। इस बीच मदरसा बोर्ड का कहना है कि अभी तक उनके पास ऐसा कोई प्रतिवेदन नहीं आया, जबकि मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन का कहना है कि अगर ऐसा विवादित कुछ है तो ऐसी किताबों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले तो कोई इस तरह का प्रतिवेदन आया नहीं है कहीं से। प्रतिवेदन आएगी तो उसके बाद हम लोग देखेंगे। और इस तरह का सिलेबस मेरे मदरसा बोर्ड में नहीं है। बिहार सरकार का जो भी पहला से 8वां तक सिलेबस है, जो SCRT के द्वारा अप्रूव्ड है, वो सारे सिलेबस मेरे मदरसों में नाफिज है। अगर इस तरह की कोई बात है तो मैं तो चाहूँगा इमीडिएट उन किताबों को हटाया जाए। और जो तर्जुमा किया जा रहा है काफिर का, कि कुफ्र का मतलब इनकार करने का, देवी देवता का मतलब नहीं है।
कुफ्र जो इनकार ईश्वर करता है, और हिंदू धर्म के लोग सभी आस्तिक हैं, कोई ईश्वर का इनकार नहीं कर सकता। इसलिए ये बात को उससे जोड़कर और ये इस तरह की बातें पैदा की जा रही है, दुरुस्त नहीं है। मदरसे में कट्टरता पढ़ाने को लेकर मचे घमासान पर सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है तो सरकार जांच के बाद एक्शन लेने की बात कर रही है। ये बिल्कुल ही गलत है। ये चाहे कोई हो, लेकिन बीजेपी धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम करती है, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे मदरसा हो, चाहे विद्यालय हो। तो इस तरह से अगर जहर बोने का काम कोई करता है तो उसके खिलाफ समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। और हम मानते हैं कि ये देश सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ऐसे कैसे संभव हुआ? जिसने भी गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी राज्य में, बिहार हो, किसी राज्य में यदि वहाँ के नागरिक कोई संगठन ऐसे गतिविधि कर रहे हैं जो राष्ट्र विरोधी है, समाज विरोधी है, सरकार विरोधी है करके, तो निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ अंकुश लगना चाहिए। अब यहाँ भी चाहेंगे कि अब इससे जाँच का जाकर के है, जो बात सामने आ रही है सरकार जांच कराएगी जाकर के, और कराने के बाद वास्तव में पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध सरकार विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। ये आरएसएस का से प्रेरित होकर और आरएसएस के प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, जो मुस्लिम विरोधी प्रोग्राम आरएसएस के हैं उसको आगे बढ़ा रहा है। ये खुली हुई हिंदू तुष्टीकरण की नीति है, और हिंदू तुष्टीकरण ये लोग कर रहे हैं। और सरकारी इदारा है बाल संरक्षण अधिकार, इसको इस्तेमाल कर रही है बाकायदा सरकार। पता नहीं ये कौन सा इस्लाम पढ़ा रहे हैं। सही बुखारी में और सही मुस्लिम में जो इस्लाम की मुस्तनद किताबें हैं उसके अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर मत कहो किसी को, अगर वो काफिर नहीं हुआ तो तुम काफिर हो जाओगे। पता नहीं कौन सा इस्लाम पढ़ा रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश फिर मध्य प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। कभी मदरसों की मान्यता, कभी नियमों की अनदेखी, तो कभी सिलेबस के जरिए कट्टरपंथी एजेंडा चलाने का आरोप लगा है। अप्रैल में यूपी के कई हजार मदरसों को किसी भी मोड से मान्यता नहीं देने पर एक्शन हुआ। मध्य प्रदेश में पिछले हफ्ते ही सरकार ने नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई का आदेश जारी किया। ऐसे में सवाल है कि बिहार के मदरसों में कट्टरता का पाठ पढ़ाने का सच क्या है। सवाल ये भी है कि क्या तुष्टीकरण की वजह से मदरसों में ऐसी तालीम दी जा रही है? क्या बिहार के मदरसे कट्टरता का अखाड़ा बन चुके हैं? सबसे बड़ा सवाल कि अगर मदरसे कट्टरता और नफरती एजेंडा चला रहे हैं तो मदरसों पर सरकार कब ताला लगाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।